हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होते है ईरान से, जहाँ पर एक बंकर के अंदर में टॉम हैरिस नाम के एक आदमी इंटरनेट ठीक करने के लिए आए हैं। उसके साथ में उसके साथी ओलिवियर रहते हैं और उन दोनों को घेर कर ईरानी सोल्जर खड़े हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास में ही एक ईरान के परमाणु सेंटर है। इसीलिए वो सोल्जर इन दोनों के ऊपर में नजर रखते हैं ताकि ये कोई गड़बड़ ना कर दे। और अंदर में टॉम मौका देखकर ऑप्टिकल केबल के अंदर में एक चिप लगाकर बाहर निकल कर आते हैं और अपने साथी को जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर ईरानी सोल्जर कहते हैं, हमें भी दिखाओ यहाँ पर तुमने क्या किया है। जिसे सुनकर टॉम अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल पर उन सभी को फुटबॉल मैच दिखाते हैं और कहते हैं, ये देखो इंटरनेट ठीक हो गया है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और टॉम जाते हुए अपने बॉस को मैसेज करते हैं कि काम हो गया है। दरअसल टॉम ऑप्टिकल केबल में जो चिप लगाए थे उसके मदद से जमीन के अंदर में बने हुए परमाणु सेंटर के सारे कंट्रोल उन लोगों के पास में आ जाते हैं जो अमेरिका के सीआई एजेंट है। दूसरी तरफ हमें लूना नाम के एक लड़की को दिखाए जाते हैं जो एक प्रेस रिपोर्टर होती है जो ईरान में ही रहती है। तभी उसके पास में उसके दोस्त के फोन आते हैं जो उसे ईरान के परमाणु सेंटर के कुछ खुफिया तस्वीर भेजते हैं और कहते हैं ये किसी को भी पता न चले कि मैंने भेजा है। दरअसल वो अमेरिका के सीआई के एजेंट होते हैं। जिसे देखकर लूना अपने बॉस को फोन करते हैं और बताते हैं कि मेरे एक दोस्त ने खुफिया जानकारी भेजा है जिसे हम फ्रंट पेज पर छपा सकते हैं। पर इस कॉल को ईरान के कर्नल फेजाद सुन लेते हैं और दूसरी तरफ टॉम अपने घर तक पहुंच जाते हैं और अपने वाइफ को कॉल करते हैं। वही हम अफगानिस्तान एयरपोर्ट में अहमद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अमेरिका से आते हैं, लेकिन वो पहले अफगानिस्तान में ही रहते थे और वो रोमन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। और वो एयरपोर्ट से बाहर आकर एक कार में जाकर बैठ जाते हैं और रोमन से बात करते हैं। रोमन अहमद से कहते हैं, मेरे दोस्त टॉम के साथ में रहकर तुम्हें सिर्फ ट्रांसलेट का काम करना है जब तक वो अपने काम पूरा नहीं कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो चिप टॉम ने लगाए थे उसके मदद से ईरान न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी के टेम्परेचर में अमेरिकन एजेंट गड़बड़ कर देते हैं, जिसके वजह से रिसर्च फैसिलिटी सेंटर के अंदर में एक धमाका हो जाते हैं और पूरे रिसर्च फैसिलिटी सेंटर बर्बाद हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ईरान के ऑफिसर बरसा और कर्नल फैराज आते हैं, जहाँ पर कर्नल कहते हैं कि 90% रेडिएशन जमीन के अंदर में ही रह गया है और बरसा उससे जानना चाहते हैं ये काम किसका हो सकते हैं। वो बताते हैं ये काम इजराइल या अमेरिका के अलावा किसी और का नहीं हो सकते हैं। जिसे सुनकर बरसा कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो इस काम में शामिल है उसे जिंदा पकड़ो। दूसरी तरफ टॉम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि उसका काम अब यहाँ पर खत्म हो चुका है और वो अपने साथी ओलिवर को सारे सबूत मिटाने के लिए कहते हैं और एक कहकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। और ओलिवर यहाँ पर ही रह जाते हैं क्योंकि वो ईरान के ही रहने वाले थे। अगले सीन पर हम देखते हैं कि टॉम दुबई के एयरपोर्ट में पहुंच गया है, जहां पर वो न्यूज़ में देखते हैं कि अमेरिका इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है और टॉम को यहाँ से लंदन में जाने की फ्लाइट पकड़ना था। तभी उसके पास में रोमन के मैसेज आते हैं और वो उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहते हैं। जिसके बाद टॉम रोमन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रोमन उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास में और एक काम है और तुम इस काम के लिए जितना चाहो कीमत ले सकते हो। लेकिन टॉम इस काम को मना कर देते हैं। रोमन कहते हैं, तुम्हें इस काम के बदले में जितना पैसे मिलेंगे तुम उस पैसे से अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकते हो। जिसे सुनकर टॉम उससे काम के बारे में पूछते हैं, जिस पर रोमन बताते हैं, तुमने अभी जिसे बर्बाद किया है उसी तरह और एक परमाणु सेंटर बन रहा है जिसे हमें बनने से पहले ही बर्बाद करना है और तुम्हें इस बार ईरान में अफगानिस्तान के रास्ते से होकर जाना होगा। जिसे सुनकर टॉम उससे एक ऐसे आदमी की डिमांड करते हैं जिसे अफगानिस्तान और ईरानी दोनों ही लैंग्वेज आते हैं। जिसे सुनकर रोमन कहते हैं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहले से वहाँ पर एक आदमी इंतजार कर रहा है। फिर टॉम प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात अहमद से होते हैं। अहमद उसे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा सामना तालिबान से हो सकते हैं। जिसके बाद अहमद टॉम को एक घर में लेकर जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए एक पैकेज है। उस पैकेज के अंदर में बहुत सारे हथियार थे। जिसे देखकर अहमद डर जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ पर काम क्या है। टॉम कहते हैं, क्यों तुम्हें पता नहीं है इस मिशन के बारे में। दरअसल अहमद को सच में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसे तो सिर्फ यही बताया गया था कि उसे ट्रांसलेटर बनना है। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह टीवी में रोमन न्यूज़ में देखते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी तबाह करने वाले दो आदमी के तस्वीर सामने आए हैं जो टॉम और ओलिविया के होते हैं। साथ में उसे अमेरिकन जासूस भी कहा जाते हैं। जिसे देखकर रोमन टॉम के पास में फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे चेहरे सबके सामने में आ गया है और मैं ओलिविया को भी फोन किया था पर वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है।
मुझे लगता है वो अब तक मारे गए हैं। सब कुछ सुनकर टॉम उससे पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। रोमन कहते हैं फिलहाल तो तुम मिशन को छोड़ दो, मैं तुम्हें वहाँ से निकलने के लिए कुछ करता हूँ। जिसके बाद कर्नल वर्षा के पास में फ़ोन करते हैं और कहते हैं हमें उस आदमी के बारे में पता चल गया है जो उस ब्लास्ट के जिम्मेदार है। जिसे सुनकर वर्षा कहते हैं शाम के पहले वो इंसान मेरे सामने में होना चाहिए। और ये सब कुछ बात पाकिस्तान के एक एजेंट सुन लेते हैं। जिसके बाद वो अपने एजेंट काहिल को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं अफगानिस्तान में पहुंचकर ईरानी से पहले टॉम को ढूंढकर जिंदा पाकिस्तान लेकर आओ, हम उसे बोली लगाकर बेचेंगे। दूसरी तरफ रोमन के पास में अमेरिका से सीआई एजेंट के फ़ोन आते हैं और उसे टॉम के साथ में कोई भी कांटेक्ट करने से मना करते हैं। लेकिन रोमन कहते हैं वो मेरा दोस्त है, मैं किसी भी तरह से उसे बाहर से निकल कर लेकर आऊँगा। दूसरी तरफ कर्नल भी अफगानिस्तान में जाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ टॉम अहमद को बताते हैं कि हमारे बारे में ईरानी को पता चल चुका है, इसलिए हमें अभी यहाँ से निकलना है। और वो दोनों कंधर की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ में काहिल टॉम को पकड़ने के लिए कंधर की तरफ निकल जाते हैं और अपने दोस्त रसल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं मुझे कुछ आदमी की ज़रूरत है क्योंकि मुझे टॉम को जिंदा पकड़ना है। जिसके बाद वो बीच रास्ते में अपने कार को छोड़कर अपने बाइक लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में कर्नल टॉम की लोकेशन पता कर लेते हैं और उसके कार का पीछा करने लगते हैं, जिसे देखकर टॉम को शक हो जाते हैं। इसलिए वो अपने कार को किसी जगह पर छोड़कर दूसरे कार लेने की फैसला करते हैं और वो एक बाजार में चले जाते हैं और उनके अमेरिकन साथी यहाँ पर सिर्फ उन्हें देख सकते हैं लेकिन उनके हेल्प नहीं कर सकते। जिसके बाद वो एक पुराने कार को चुरा कर बाहर से निकल जाते हैं, लेकिन ये कार भी कर्नल के लोगों की नज़र में आ जाते हैं और वहाँ से निकलते हुए टॉम एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, जहाँ पर कर्नल अपनी कार से निकलकर टॉम की तरफ जाने लगते हैं, जिसे टॉम देख लेते हैं। इसलिए वो कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कली आते हैं और कर्नल के कार में बम लगा देते हैं। दरअसल कली नहीं चाहते थे कि टॉम को उसके सिवा कोई और जिंदा पकड़े और कर्नल दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ कली रसल को फ़ोन करते हैं और टॉम को पकड़ने के लिए कहते हैं और टॉम वहाँ से जाते हुए रसल के लोगों के सामने में पड़ जाते हैं, लेकिन वो उस कार को टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर कुछ दूर जाकर टॉम के कार पंक्चर हो जाते हैं, इसलिए वो अहमद को टायर चेंज करने को कहते हैं और खुद चारों तरफ नजर रखते हैं। अहमद उससे पूछते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। टॉम उसे बताते हैं कि ईरान में जो हादसा हुआ था वो मैंने ही किया था और यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए हमें किसी भी तरह से कंधर पहुँचना होगा, जहाँ पर मेरे साथी मेरे इंतजार कर रहा है जो हमें बचा लेंगे। जिसके बाद टॉम कंधर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, पर वो सड़क के रास्ते से कंधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि रास्ते पर बहुत ही खतरा है और उन्हें कभी भी तालिबानी पकड़ सकते हैं और तालिबान इनसे नफरत करते हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए रात हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से कर्नल आ जाते हैं और टॉम के कार के ऊपर में हमला कर देते हैं, जिसके वजह से टॉम के कार बर्बाद हो जाते हैं और टॉम अहमद को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और वो भागकर पहाड़ों के बीच में छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ टॉम हेलीकॉप्टर के ऊपर में गोली चलाकर उनके पायलट को मार डालते हैं, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और इसी क्रैश में कर्नल मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रोमन भी टॉम को बचाने के लिए अफगानिस्तान में पहुंच जाते हैं और उनके अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ में जान पहचान थे। दूसरी तरफ काहिल उनका पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दूसरी तरफ रब्बानी जो टॉम के दोस्त थे, उनके लोग टॉम को लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ रब्बानी के पास में लेकर जाते हैं जो ताजिक मिलिट्री कैंप पर रहा करते हैं। वो इन दोनों के स्वागत करते हैं। वहाँ पर टॉम उससे बात करते हुए उसके पास से हेलीकॉप्टर मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उसके पास में अभी कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, पर वो टॉम को एक कार्ड दे सकते हैं जिसके मदद से वो 3 घंटे के अंदर में कंधर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद वो दोनों कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रब्बानी टॉम के लोकेशन के बारे में पाकिस्तान के एजेंट को बता देते हैं। जिसके बाद काहिल को पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं और उसे बताए जाते हैं कि टॉम एक पुराने कार लेकर कंधर के तरफ जा रहा है। जिसे सुनकर काहिल रसल को फ़ोन करते हैं और उसे टॉम के बारे में बताते हैं और अपने लिए एक कार मंगवाते हैं। और कुछ समय के बाद रसल के लोग टॉम को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने साथ में अपने कैंप पर लेकर जाते हैं और अहमद के ऊपर में बहुत टॉर्चर करते हैं, क्योंकि जब अमेरिकन के सोल्जर अफगानिस्तान में थे तो उसने अमेरिकन के साथ दिए थे और खुद जाकर यूएसए में सेटल हो गए थे। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। दरअसल बाहर रोमन अपने साथी को लेकर आया है और वो वहाँ पर आकर तबाही मचा देते हैं, जिसे देखकर रसल काहिल को फ़ोन करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। जिस पर काहिल कहते हैं कि मेरे आने तक तुम लोग टॉम को संभाल कर रखो। लेकिन तभी रोमन वहाँ पर आकर रसल को मार डालते हैं और टॉम को छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद टॉम अहमद के पास में जाकर उसे छुड़ा लेते हैं और इसी बीच में काहिल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं
लेकिन वो उनके लड़ाई के बीच में नहीं जाते हैं। बदले में ड्राइवर को यहाँ पर ही रोकने के लिए कहते हैं और जब रोमन टॉम और अहमद को लेकर यहाँ से निकलते हैं तो काहिल उनका पीछा करते हैं, जिसे देखकर रोमन काहिल के ऊपर में गोली चलाते हैं। बदले में काहिल भी गोली चलाते हैं और एक गोली रोमन को लग जाते हैं और अभी भी उनकी फ्लाइट उनसे 4 किलोमीटर दूर थे। इसी बीच रोमन कार से बाहर कूद जाते हैं। दरअसल वो काहिल को रोकना चाहते हैं, जिसे देखकर अहमद कहते हैं कि हमें उसे साथ लेकर चलना होगा, हम उसे बचा सकते हैं। और इस तरफ रोमन काहिल के कार के ऊपर में गोली चलाते हैं, जिससे काहिल के कार खराब हो जाते हैं। लेकिन गोली खत्म हो जाने के वजह से वो काहिल को नहीं मार पाते हैं और काहिल आकर उसे जान से मार डालते हैं। फिर वो बाइक से उनका पीछा करते हैं और वो ऊंची चट्टान के ऊपर में जाकर खड़ा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे तालिबान आ जाते हैं और उनमें से एक तालिबान आकर टॉम के कार को उड़ा देते हैं। जिसके बाद काहिल तालिबानी को कहते हैं टॉम को उसे जिंदा चाहिए और ये कहकर वो टॉम की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर में गोली चलाने लगते हैं, जहाँ पर काहिल घायल हो जाते हैं। पर उनकी तरफ बहुत सारे तालिबानी आते हैं, जिसे देखकर टॉम अहमद के पास में आकर उसे कहते हैं मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसके तरफ बहुत सारे तालिबान एक साथ में आ रहा था उसे मारने के लिए। दूसरी तरफ सीआई एजेंट ड्रोन की मदद से ये सब कुछ देख रहा था। तभी सीआई के हेड कहते हैं कि अपने आदमियों को भेजकर उनको बचाओ। उनके साथी कहते हैं कि हमारे पास में उनके ऊपर में हमला करने की परमिशन नहीं है, पर वो कहते हैं कि मैं इस काम का जिम्मेदारी लेता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर अमेरिकन जेट जाकर सभी तालिबानी को मार डालते हैं और टॉम अहमद को लेकर बॉर्डर के गेट तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से एक कार लेकर प्लेन तक पहुँच जाते हैं और प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बाहर से निकल जाते हैं और टॉम वापस आकर अपनी बेटी से मिलते हैं और अहमद अपने घर में वापस जाकर अपने फैमिली से मिलते हैं। और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।